नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया है। पिछले एक साल से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो इसका एग्ज़ाम है टेंटेटिव टाइम दिया गया है अप्रैल के बाद मई जून जुलाई तक कभी भी जो इसका एग्ज़ाम हो सकता है। फिलहाल इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है और ये रजिस्ट्रेशन किस किस को करवाना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे ये वीडियो है दोस्तों, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हैं। आपको फार्म भरने से पहले कुछ नियम है इसके जो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ये फार्म किसको भरना और क्यों भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में यदि ग्रुप सी और डी की कोई भी वैकेंसी निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो आप उसमें जो है डायरेक्ट अपना ऑनलाइन फार्म नहीं भर पाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हरियाणा सरकार ने अब ये नया नियम जारी किया है कि जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का फार्म भरना चाहता है सरकारी नौकरी के लिए, तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो ये है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ज़रूरी है और इसको आपने पास भी करना है। तो अराउंड 50% जो है मार्क्स आपको इसमें लेने हैं टेस्ट क्लियर करने में। जिसका टेस्ट क्लियर होगा वही जो है सरकारी नौकरी के फार्म को भर पाएगा। अब दोस्तों, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ हिदायतें दी हुई हैं जो सभी को एक बार पढ़नी ज़रूरी है। जो ज़रूरी बातें हैं, यह आवेदन पत्र राज्य हरियाणा राज्य सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक बार पंजीकरण के लिए है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी की पद की जो भी भर्ती है के लिए आवेदन जमा करने के लिए पात्र बनने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की कोई भी सरकारी नौकरी आप यदि उसके लिए फार्म निकलते हैं और भरना चाहते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट उस फार्म को नहीं भर पाएंगे। तो जो भी साथी उस फार्म को भरना चाहता है उससे पहले आपको ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फार्म जो है भरना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे है, यह आवेदन पत्र अंतिम अस्थायी है और भर्ती के लिए विज्ञापन में पात्र स्वीकृति के अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है। आवेदन को आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने दावे के समर्थन में स्वयं सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना होगा, जो कि वह उसे प्रदान करने में असमर्थ है। तो आवेदन को जो है अधूरा मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जाएगा और खारिज किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। कोई भी ब्लर्ड डॉक्यूमेंट या कोई साफ धुंधला कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करवाने हैं। नंबर 4 पे है, यदि कोई आवेदक पात्र फार्म भरते समय गलत या झूठी जानकारी देता है या कुछ भी छिपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी जो है अस्वीकार कर दी जाएगी तथा उसे बिना किसी सुनवाई के यानी भर्ती में नियुक्ति से पहले ही किसी भी स्तर पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब इसमें जो साफ साफ बोला गया है, आप जो है कोर्ट केस या कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही उसमें आप जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। तो जो भी साथी है अपना फार्म भरने से पहले उसमें पूरी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से देवे। आपने पहले भी देखा है, जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे गए इंटरव्यू के टाइम पे या वेरिफिकेशन के टाइम पे, या जो अपने हरियाणा पुलिस के फार्म भरे गए, उसमें भी आप देख सकते हैं किसी के घर में सरकारी नौकरी थी या फिर किसी ने गलत जानकारी दी है कि उसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तो इस तरह से सभी जानकारी आपको बिल्कुल सही सही देनी जरूरी है। 5 नंबर पे है, आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरने के बाद और उसको जमा करने से पहले प्रत्येक आवेदक को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ अपने फार्म की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी करनी चाहिए। इसलिए आप जो फार्म सबमिट करते हैं उसमें जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको डाउनलोड करके दोबारा से एक बार ज़रूर चेक कर ले, और उसका जो है आपको प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। जो फार्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेना ज़रूरी है। एक आवेदक जिसे कभी भी हरियाणा सरकार या किसी भी अन्य सरकार की किसी भी एजेंसी चयन समिति द्वारा किसी भी परीक्षा अनुभवात्मक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने से रोका गया है या किसी भी न्यायालय द्वारा रोका गया है, दोषी ठहराया गया है, या वह अपना आवेदन पत्र जो है जमा नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस है या कभी उसको एग्ज़ाम देते हुए कभी उसका जो है एग्ज़ाम में उसका कोई केस बना है, तो इस तरह से कोई भी है साथी जो वो फार्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक आवेदक एक आवेदक को केवल एक बार पंजीकरण करवाना होगा, आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस पोर्टल पर पहले से ही आवेदन जमा किया जा चुका है तो उसे फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो दोस्तों आपको ये भी खास है, पिछले 1 साल से फॉर्म भरा जा रहा है। कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको कंफर्म नहीं है कि उन्होंने फॉर्म भरा है या नहीं है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना फार्म आपने भरा है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी तरह की जानकारी आपको सीईटी की या हरियाणा से रिलेटेड या कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने पहले फार्म भर दिया है उसको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक बार आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। जो एग्ज़ाम अभी होगा उससे पहले की ये बात है। अगला जो सेशन होगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो अभी एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल अप्रैल के बाद कभी भी, तो उसके बाद का प्रोसेस बाद में जो है क्लियर किया जाएगा। आवेदक को सभी कॉलम जो दिए गए हैं सावधानीपूर्वक भरने हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार के संशोधन के बारे में कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर किसी के फार्म में कोई भी गलती हो चुकी है, फिलहाल तक ये पोर्टल ओपन है, आप दोबारा से उसमें जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, डे और जो आपकी जो डिटेल है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो ये पोर्टल से जो ऑप्शन चला गया तो उसके बाद जो है दिक्कत होगी। अगर किसी के भी पोर्टल में मतलब फार्म में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको जो है रिक्वेस्ट डालने के बाद अपडेट करवा सकते हैं। यह फिलहाल ऑप्शन ओपन है, सभी अपना जो है इस पर ध्यान से काम करें और जल्दी से जल्दी इसको अपडेट करवा लें। और जो दोस्तों सभी डिटेल है मैंने बताने में पूरी कोशिश करी है कि सही से आपको बताई जाए। और जिन्होंने अपना फार्म नहीं भरवाया वो जल्दी से जल्दी अपना फार्म भरवा लिए। जो स्पोर्ट्स कोटे से बिलोंग करते हैं उन सभी को क्या है अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट अपलोड करवाना ज़रूरी है। और किसी की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है तो सभी जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड में जो है नाम अपडेट करवाएं। मार्कशीट के अनुसार जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट के अनुसार अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ उसमें अपडेट ज़रूर करवाएं। आगे की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।